षण्वतितमोऽध्याय। इल्वल और वातापि का वर्णन। महर्षि अगस्त्य का पितरों के उद्धार के लिए विवाह करने का विचार तथा विदर्भराज का महर्षि अगस्त्य से एक कन्या पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने गया से प्रस्थान किया और अगस्त्याश्रम में जाकर दुर्जय मणिमती नगरी में निवास किया। एक वही वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने महर्षि लोमश से पूछा, ब्रह्म, अगस्त्य जी ने यहाँ वातापि को किस लिए नष्ट किया? 2 मनुष्यों का विनाश करने वाले उस दैत्य का प्रभाव कैसा था और महात्मा अगस्त्य जी के मन में क्रोध का उदय कैसे हुआ? 3 लोमश जी ने कहा, कौरव नंदन, पूर्व काल की बात है, इस मणिमती नगरी में इल्वल नामक दैत्य रहता था। वातापि उसी का छोटा भाई था। 4 एक दिन दितिनंदन इल्वल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से कहा, भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र दें जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। उन ब्राह्मण देवता ने इल्वल को इंद्र के समान पुत्र नहीं दिया। इससे वो असुर उन ब्राह्मण देवता पर बहुत कुपित हो उठा। राजन, तभी से इल्वल दैत्य क्रोध में भरकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। वो मायावी अपने भाई वातापि को माया से बकरा बना देता था। वातापि भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ था, अतः वह क्षण भर में भेड़ा और बकरा बन जाता था। फिर इल्वल उस भेड़ या बकरे को पकाकर उसका मांस रांधता और किसी ब्राह्मण को खिला देता था। इसके बाद वो ब्राह्मण को मारने की इच्छा करता था। 5-8 इल्वल में ये शक्ति थी कि वह जिस किसी भी यमलोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर बुलाता, वो पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता था। 9 उस दिन वातापि दैत्य को बकरा बनाकर इल्वल उसके मांस का संस्कार किया और उन ब्राह्मण देव को वह मांस खिलाकर पुनः अपने भाई को पुकारा। 10 राजन, इल्वल के द्वारा उच्च स्वर से बोली हुई वाणी सुनकर वह अत्यंत मायावी ब्राह्मण शत्रु बलवान महादैत्य वातापि उस ब्राह्मण की पसली को फाड़कर हंसता हुआ निकल आया। 11-12 राजन, इस प्रकार दुष्ट हृदय इल्वल दैत्य बार बार ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भाई द्वारा उनकी हिंसा करा देता था। इसीलिए अगस्त्य मुनि ने वातापि को नष्ट किया था। 13 इन्हीं दिनों भगवान अगस्त्य मुनि कहीं चले जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपने पितरों को देखा जो एक गड्ढे में नीचे मुंह किए लटक रहे थे। 14 तब उन लटकते हुए पितरों से अगस्त्य जी ने पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए नीचे मुंह किए कांपते हुए से लटक रहे हैं? ये सुनकर उन वेदवादी पितरों ने उत्तर दिया, संतान परंपरा के लोप की संभावना के कारण हमारी ये दुर्दशा हो रही है। 15 उन्होंने अगस्त्य के पूछने पर बताया कि हम तुम्हारे ही पितर हैं, संतान के इच्छुक होकर इस गड्ढे में लटक रहे हैं। 16 अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस नरक से छुटकारा पा सकते हैं और बेटा, तुम्हें भी गति प्राप्त होगी। 17 तब सत्यधर्म प्रायण तेजस्वी अगस्त्य ने उनसे कहा, पितरों, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। 18 तब भगवान महर्षि अगस्त्य ने संतानोत्पादन की चिंता करते हुए अपने अनुरूप संतान को गर्भ में धारण करने के लिए योग्य पत्नी का अनुसंधान किया, परंतु उन्हें कोई योग्य स्त्री दिखाई नहीं दी। 19 तब उन्होंने एक जंतु के उत्तमोत्तम अंगों का भावना द्वारा संग्रह करके उन सब के द्वारा एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। 20 उन दिनों विदर्भराज पुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। महातपस्वी अगस्त्य मुनि ने अपने लिए निर्मित की हुई वह स्त्री राजा को दे दी। 21 उस सुंदरी कन्या का उस राजभवन में बिजली के समान प्रादुर्भाव हुआ। वो शरीर से प्रकाशमान हो रही थी, उसका मुख बहुत सुंदर था। वो राजकन्या वहाँ दिनों दिन बढ़ने लगी। 22 भरत नंदन, राजा विदर्भ ने उस कन्या के उत्पन्न होते ही हर्ष में भरकर ब्राह्मणों को ये शुभ संवाद सुनाया। राजन, उस समय सब ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया और उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रख दिया। 24 महाराज, उत्तम रूप धारण करने वाली वह राजकुमारी जल में कमलिनी तथा यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित शुभ अग्निशिखा की भांति शीघ्रतापूर्वक बढ़ने लगी। 25 राजेंद्र, जब उसने युवावस्था में पदार्पण किया, उस समय उस कल्याणी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 सुंदरी कन्याएं और 100 दासियां उसकी आज्ञा के अधीन होकर घेरे रहती और उसकी सेवा किया करती थी। 26 100 दासियों और 100 कन्याओं के बीच में वह तेजस्विनी कन्या आकाश में सूर्य की प्रभा तथा नक्षत्रों में रोहिणी के समान सुशोभित होती थी। 27
यद्यपि वो युवती और शील एवं सदाचार से संपन्न थी तो भी महात्मा अगस्त्य के भय से किसी राजकुमार ने उसका वरण नहीं किया। 28 वो सत्यवती राजकुमारी रूप में अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसने अपने शील स्वभाव से पिता तथा स्वजनों को संतुष्ट कर दिया था। 29 पिता विदर्भ राजकुमारी को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख मन यह विचार करने लगे कि इस कन्या का किसके साथ विवाह करूं। 30 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां अगस्त्योपाख्याने षण्वतितमोऽध्यायः 96। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्योपाख्यान विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ। 16